तो पेज स्पीड आज के समय में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट गूगल ने भी खुद भी बोल दिया है कि पेज स्पीड एक कितना ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है और किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप वेबसाइट की जो पेज स्पीड है उनको आप फास्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पेज स्पीड का मतलब आप जान ही गए होंगे, हाउ क्विकली योर वेब पेज लोड। आपका वेबसाइट जो है या फिर कोई भी वेब पेज कितनी जल्दी लोड हो रहा है जब यूजर उस पर एंटर करता है, तो दैट मीन्स वो पेज स्पीड इनसाइड कहलाती है। अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं किसी वेबसाइट पे आया और अगर वो 1 सेकंड या 2 सेकंड से कम में लोड हो रही है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, 5-7 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रही है, दैट मीन्स आपकी वेबसाइट जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ठीक है, तो आपको उसे फास्ट करना होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कि वेबसाइट को फास्ट करने के लिए या फिर चेक करने के लिए कि क्या क्या फैक्टर्स है, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, तो उस फैक्टर्स को हम एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पर। अब पहले समझ लेते हैं कि वेबसाइट पेज स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर माना जाता है, गूगल कंसिडर करता है पेज स्पीड को। बिकॉज यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, अब वेबसाइट लोड हो रही है और बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो यूज़र क्या होगा, वापस चला जाएगा। इनफैक्ट गूगल का जो बॉट है वो भी वापस चला जाता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे गूगल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। गूगल की नज़र में जो है आपकी वेबसाइट का जो ट्रस्ट है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ यूज़र भी नहीं मानता कि वो ट्रस्टेड है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि इतना टाइम कोई भी यूज़र नहीं रुकता आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि जो आपकी वेबसाइट है 3 सेकंड से कम में लोड हो जाए। अगर वो 3 सेकंड से भी ज़्यादा टाइम ले रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और उसको आपको सही करना पड़ेगा, एनालाइज करना। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें होती है, देखिए आपके एसईओ तो खराब होते ही है, साथ में आपका कन्वर्जन भी खराब होता है। जो कस्टमर हो सकता है कन्वर्जन करने आ रहा हो, फॉर्म फिलअप करने आ रहा हो, ठीक है, हो सकता है कुछ आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देखना चाहता हो, कॉल करना चाहता हो, या फिर आपके जो हमारे जैसे कोर्सेज के बारे में पता करना चाहता हो या आपके प्रोडक्ट सर्विसेज है, तो वो चीज़ खराब हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो और साथ ही साथ यूज़र का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है और वो बहुत ही कम चांसेस है कि दोबारा उस वेबसाइट पे जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने बता रखा है कि बेसिकली जैसे बहुत बड़ी वेबसाइट है, अब बहुत छोटी वेबसाइट है तो आपको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बट अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वेबसाइट्स है, जैसे कि अमेजोन वगैरह हो गई, फेसबुक हो गई, अगर ये 1-2 सेकंड से भी बहुत ज़्यादा लोड ले, ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो इनको बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत, इन पे बिलियंस ऑफ डेटा, बिलियंस ऑफ ट्रैफिक इन पे डेली बेस पे आता है। इन सेकंड्स लाखों का ट्रैफिक है इनकी वेबसाइट। तो इसलिए पेज स्पीड आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अब बनाना कैसे पेज को, कोई भी वेबसाइट है उसको कैसे उसको फास्ट करे कि यूज़र को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, साथ ही साथ गूगल को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपको इमेजेस पे फोकस करना है कि इमेजेस को कंप्रेस करना है। देखिए इमेजेस सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वेबसाइट में चाहे कैसी भी वेबसाइट है उसमें इमेजेस तो होंगी, खाली कंटेंट किसी भी वेबसाइट में नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को जाकर आप एक बार देख लेना कि वेबसाइट में, किसी भी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस हैं उनको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करा जाता है, सो दैट वो जल्दी लोड हो वेबसाइट या फिर वो वेब पेज जल्दी लोड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है कि बेसिकली यहाँ पर लाइट वेट थीम्स, अगर आपकी वेबसाइट किसी वर्डप्रेस सीएमएस में बन रखी है तो आपको लाइट वेट थीम्स का यूज़ करना है। अगर कोडिंग पे बनी है तो यहाँ पर आपको HTML CSS के जो कोड है उनको मिनिमाइज करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना मिनिमाइज कर सकते हैं। ब्राउज़र कैशिंग को भी एनेबल रखना है, और आप फाइल्स की जगह जो आप लिंक्स लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी जगह CDN लिंक्स यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट फाइल को डाउनलोड करें में ना CDN का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आप अपनी वेबसाइट को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चेक करने के लिए कि किस तरीके से पेज वेबसाइट की एक स्पीड को चेक करा जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, डीप में देखेंगे। ठीक है, ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि पेज स्पीड क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।